और ईडी लगातार जांच करती रहेगी। चूंकि ईडी ने अलग अलग 24 ठिकानों पर दबिश दी थी, उसके बाद ईडी ने दावा किया था कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो मिली हैं, खासकर जो एक इन्फ्रेगमेंट की बात कही जा रही थी, खासकर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो उनका आवास है उसकी कीमत की बात कही जा रही थी जो 4 लाख में खरीदी गई थी, और उसका अभी रेट की बात करें तो कम से कम 150 करोड़ के आसपास है। तो इस तमाम तरीके की बातें कही जा रही थी। तो ईडी अपने तरीके से जांच लगातार करती रहेगी और सीबीआई भी अपने तरीके से जांच अभी बंद नहीं होगा, अपने तरीके से करती रहेगी। अगली सुनवाई 29 मार्च को रखा गया है। शिवानी, तो क्या ये समझा जाए अमित के 29 मार्च की जो सुनवाई तय की गई है, उससे पहले जो बाकी और 14 आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और लालू परिवार से तो जारी रहेगी। गठबंधन की सरकार नहीं थी और उस प्राथमिकी के अंदर 12 ऐसे मामले पाए गए हैं जिनके अंदर की 12 लोगों ने जमीन दिया है और जिनको रेलवे में नौकरी मिली है। तो इसलिए बहुत पुख्ता प्रमाण है सीबीआई के पास, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है और अब पूछताछ के बाद चार्जशीट फाइल होगी। तो अब नीतीश जी या कोई कितने भी जोर लगा ले, अब वो लालू परिवार को बचा नहीं सकते, इतने पुख्ता प्रमाण है। और उसी क्रम में आज ये पेशी हो रही है, अभी और भी लोगों की पेशी होगी, तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जनता दल यू के लोगों ने ही जो दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन आरजेडी की आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार आरोप लगा रही है कि ये केस बंद कर दिया गया था, इसको डेलिबरेटली खोला गया है। जब सरकार गठन हुआ है बिहार में महागठबंधन का, तब खोला गया है और अब जानबूझ के परेशान किया गया। देखिए, बंद किया गया जब यूपीए की सरकार थी। और ललन जी से पूछिए कि अगर कागज में दम नहीं था तो आपने कागज क्यों दिया। और देखिए, केस कभी बंद नहीं होता है। अगर कोई मर्डर कर दे 10 साल के बाद भी प्रमाण अगर मिले तो केस फिर से जिंदा होता है। तो सवाल बंद और जिंदा करने का नहीं, सवाल ये है कि जो आरोप लगे हैं उसमें दम है कि नहीं दम है, उसमें प्रमाण है कि नहीं प्रमाण। बता दें कि हेमा यादव को हृदयानंद चौधरी जो रेलवे के 4th ग्रेड के एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपनी कीमती ज़मीन क्यों गिफ्ट में दे दिया? क्यों ललन चौधरी ने अपनी कीमती ज़मीन राबड़ी देवी को गिफ्ट में दे दिया? तो ये वो सारे लोग हैं जिनको रेलवे में या कहीं नौकरियां लगी और जिनसे बाद में ज़मीन लिखवा लिया गया। इसलिए यह करने से काम नहीं चलेगा। बिहार में ही नीतीश जी ने भागलपुर का दंगा हुआ 88-89 के अंदर, और 25 साल के बाद केस को फिर खुलवा कर कामेश्वर यादव को भागलपुर दंगे के अंदर सजा दिलाई गई। तो सवाल है प्रमाण है कि नहीं है प्रमाण, तो बहुत ही पुख्ता प्रमाण है। इसलिए ये व्हील चेयर पर जाएंगे, मास्क लगा कर जाएंगे, कहेंगे कि तंग किया जा रहा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कानून ये नहीं कहता है कि कोई बीमार है तो उसे पूछताछ नहीं होगी या कानून उस पर काम नहीं करेगा। इसलिए जो आरोप लगे उसका जवाब देने के बजाय बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, तंग किया जा रहा है, इस प्रकार का सिंपैथी कार्ड खेलने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए, बीजेपी नेता सुशील मोदी को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की कोई परेशानी लालू परिवार की बढ़ाने की कोशिश केंद्र सरकार या केंद्र एजेंसी नहीं कर रही है, बल्कि उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का हवाला देकर लालू परिवार जो बचने की कोशिश कर रहा है, अगर वो ना करे और पूछताछ में पूरा सहयोग करे तो इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि व्हील चेयर पर बैठकर जो सिंपैथी कार्ड प्ले करने की कोशिश लालू परिवार कर रहा है, ये ना किया जाए और पूछताछ में सहयोग करे।